हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं आइसर ब्रह्मपुर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है। अगर आपको इसकी वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं www.icerbpr.ac.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर पहुँचने के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये नोटिस बोर्ड है इनका, और नोटिस बोर्ड में जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे जितनी भी नोटिसेज हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन्स जनवरी 2023 सेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस पेज के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल बटन्स मौजूद हैं। एक एक बटन के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट्स हैं। तो अब फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पीएचडी प्रोग्राम जो जुलाई 2023 से है उसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में पीएचडी होती है, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। अब बात कर लेता हूँ कि बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या रिसर्च एरियाज़ वगैरह हैं। तो ब्रॉड एरियाज़ ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि न्यूरोबायोलॉजी है, मेटाबॉलिक काइनेटिक्स है, ट्रांसपोजॉन्स या कैंसर जीनोमिक्स वगैरह है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च में मौजूद है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि एमएस या एमएससी, एमटेक, एमफार्म, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की हुई है और 60% मार्क्स या CGPA 7.0 उनका है ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हैं तो वो उन्होंने अगर बीटेक भी किया हुआ है यानी कि बैचलर्स डिग्री की हुई है, या एमबीबीएस किया हुआ है, या एमसीए किया हुआ है, वो भी पीएचडी प्रोग्राम बायोलॉजिकल साइंस में जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम भी बायोलॉजिकल साइंस के ज़्यादा कंसर्न हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट एलिजिबिलिटी है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कोई ना कोई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, या तो नेट आपके पास हो, या गेट हो, या यूजीसी जेआरएफ हो, CSIR जेआरएफ हो, डीबीटी जेआरएफ हो, इस तरीके का, या ICMR जेआरएफ हो। इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए। ये इसका स्कोर मैंडेटरी है और ये जो स्कोर है ये फेलोशिप आपकी वैलिड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा अगर आपके पास ये नेट वगैरह का स्कोर कार्ड नहीं है और आप MS या BSMS डुअल डिग्री लिए हुए हैं आइसर से, या फिर आप बीटेक हैं IIT से और आपका CPI ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, तो आपको इन सर्टिफिकेट्स की या नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने CSIR वगैरह का एग्ज़ाम दिया हुआ है बट उनका रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको हालांकि जो एडमिट कार्ड है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो HOD से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के HOD से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो अटेंड करना चाहते हैं। ये बात हो गई। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला बात है कि ईमेल के ज़रिए ही सारे कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे और वेबसाइट्स वगैरह, वेबसाइट को आपको डिटेल में चेक करता रहना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी के HOD का यहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ है, इन केस आप चाहते हैं कोई बात करनी तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले बटन के बारे में, यानी कि PhD प्रोग्राम हो गया, ये PhD एडमिशन्स हो गए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो PhD फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स आ जाएगा। तो 2022-23 के लिए जो PhD की फ़ीस है वो यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो PhD फॉर्म का मतलब है क्या क्या चीज़ें आपको अपने PhD के दौरान किन किन फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। और लास्ट में ये आपकी PhD मैनुअल दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस के बारे में। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये PhD प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा जो कि एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म को आपको 2 स्टेप्स में फिल करना है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का और दूसरा स्टेप है फॉर्म फिलिंग का या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 के लिए है और इधर स्टेप नंबर 1 है, सॉरी, और ये स्टेप नंबर 2 है। तो आपको ये फॉर्म भरना है और इसकी डेडलाइन जो है वो अप्रैल 25, 2023 को है, तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। मैंने आपको सारी फेलोशिप के बारे में बता दिया कि आपको यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप नेट वगैरह क्वालिफाई हों। अगर नहीं है तो BSMS वगैरह होगा तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए कंसिडर किया जा सकता है।
तो ये सारी डिटेल हो गई आईसर बलरामपुर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।